नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में आतंकी होने की सूचना से हड़कंप मच गया। दुबग्गा चौराहे के पास एक घर को पुलिस व एटीएस की टीम ने अपने घेरे में लिया। मौके पर पुलिस बल को बढ़ाया जा रहा है। आतंकी होने की सूचना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के घरों को भी खाली कराया गया। एटीएस को सूत्रों के हवाले से मिली थी कि आतंकी होने की सूचना। घर के बाहर एटीएस की टीम और आसपास के इलाके में यूपी पुलिस का पहरा है। घर के अंदर कितने लोग हैं इसकी सूचना फिलहाल अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस ने 2 अलकायदा के आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि लखनऊ में काकोरी में रेग रोड पर बने इस मकान को उत्तर प्रदेश एटीएस की 3 टीमों ने घेरा है। एटीएस टीम को इस मकान में आतंकी होने की सूचना मिली थी। एटीएस टीम मकान के पास का क्षेत्र खाली करा दिया है। छापा मारने के अपने अभियान में लगे हैं। एटीएस के 1 दर्जन से अधिक कमांडो इस ऑपरेशन में सक्रिय हो गए। दोनों ही ट्रेंड आतंकी बताए जा रहे हैं। इनकी योजना 3 दिन से लखनऊ में एक सांसद के साथ एक अन्य भाजपा नेताओं को बम विस्फोट से उड़ाने की साजिश थी। इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है। इस मकान से एटीएस को 2 प्रेशर कुकर बम तथा एक अर्धनिर्मित टाइम बम मिला है। बम को निष्क्रिय करने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंचा है। प्रेशर कुकर बम को निष्क्रिय करने की तैयारी के बीच में पता चला है कि यहां पर मौजूद लोगों की योजना 3 दिन के अंदर भाजपा के सांसद व अन्य नेताओं को बम से उड़ाने की थी। बीजेपी सांसद व अन्य नेताओं को इस खबर से हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां लखनऊ में 2 आतंकियों को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आतंकी बीजेपी सांसद और कुछ अन्य नेताओं को उड़ाने की इनकी प्लानिंग थी और आज अपने प्लानिंग में विफल हो गए। उससे पहले सक्रिय पुलिस और एटीएस की टीम ने इन 2 अलकायदा से जुड़े आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के औतरौलिया से है, जहां 11 जुलाई रविवार को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में निरंतर बढ़ रही जनसंख्या विषय पर गोष्ठी का आयोजन ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था द्वारा किया गया, जिसमें तेजी से बढ़ रही जनसंख्या तथा इसमें उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर चर्चा की गई। इस दौरान संस्था की किशोरियों ने स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवा सिंह को 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने की मांग की थी कि सभी किशोरियों को, चाहे वो स्कूल जाती हो या ना जाती हो, साप्ताहिक आयरन, फोलिक एसिड गोली का मिलना सुनिश्चित किया जाए। सभी किशोरियों को, चाहे स्कूल जाती हो या ना जाती हो, सैनिटरी पैड स्कूल या आंगनबाड़ी के माध्यम से मिलना सुनिश्चित किया जाए। सरकार द्वारा स्कूलों के माध्यम से किशोरियों के लिए सैनिटरी पैड दिया जाए तथा ज़्यादा था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान यह बंद हो गया है, जो आशा तथा आंगनबाड़ी के माध्यम से गांव में वितरण किया जाए, जिसमें खराब होने से बचे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर किशोर स्वास्थ्य क्लिनिक यथाशीघ्र खोला जाए, जिससे किशोरों को सुविधा मिल सके। गांव में होने वाली BHSND पर किशोर स्वास्थ्य संबंध जानकारी दी जाए। गांव में किशोर स्वास्थ्य मंच संचालित किया जाए। सुनाते हैं क्या कुछ कहा संस्था के संचालक राजदेव चतुर्वेदी व डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने। आज विश्व जनसंख्या दिवस है और हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तरौलिया पर विश्व जनसंख्या दिवस पर किशोरियों के माध्यम से कुछ मांग रखना चाह रहे थे, जिसके लिए अलग अलग गांव से किशोरियां यहां पर आई हुई हैं। हम लोगों की 6 सूत्री मांग किशोरियों के माध्यम से, किशोरियों ने मांग निकाला है कि उन्होंने अपने गाँव में जो BHND की सेवा सरकार के द्वारा दी जाती है, उसमें जिन सेवाओं की गैप रही है, उसको लेकर के ही हम लोगों ने बात किया है। सभी किशोरियों को, पहली मांग हमारी, सभी किशोरियों को, चाहे वो स्कूल जा रही हूँ या न जा रही हूँ, उन्हें साप्ताहिक आयरन फोलिक गोली मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दूसरी हमारी मांग है, सभी स्कूल जाने वाली या स्कूल न जाने वाली किशोरियों के लिए सैनिटरी पैड स्कूल और आंगनबाड़ी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तीसरी मांग हमारी है, सरकार द्वारा स्कूलों के माध्यम से किशोरियों को सैनिटरी पैड दिया जाता था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान यह सेवा भी बंद है। अतः उक्त अवधि के दौरान आए सैनिटरी पैड को आंगनबाड़ी और आशा के माध्यम से गांव में वितरण करवा कर उसका सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा यह जो सैनिटरी पैड है सब एक्सपायर डेटेड हो जाएगा और किसी के काम नहीं आएगा, कूड़े में फेंकने का होगा। इसलिए इस पर तुरंत काम करना चाहिए। हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तरौलिया में हम लोगों के लिए किशोर स्वास्थ्य क्लिनिक यथाशीघ्र शुरू किया जाए किशोरों के लिए, जिसमें एक महिला और एक पुरुष काउंसलर हो, ताकि किशोरों का जो समस्या होती हो, अधिकांश 80% करीब समस्याएं काउंसलिंग से दूर हो सकती हैं, वो दूर करने के लिए तरौलिया में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे गांव में होने वाली BHSND जो होती है, उसमें किशोर स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं और जानकारियां, जैसे एनीमिया की जांच, TD का टीकाकरण, आयरन की गोली, माहवारी स्वच्छता आदि पर जानकारी सुनिश्चित की जाए, जो अभी नहीं हो पा रही है। ये बहुत ही जरूरी किशोर स्वास्थ्य के लिए।
हमारे गांव के स्कूलों में भी किशोर स्वास्थ्य मंच का गठन किया जाए, उसे सक्रिय किया जाए। 6 सूत्री मांग पत्र हम लोगों ने किशोरियों के माध्यम से आज यहाँ दिया है। स्वास्थ्य ब्लॉक स्वास्थ्य। हाँ सर, जनसंख्या नियंत्रण दिवस यहाँ पे अस्पताल में मनाया जा रहा है, इसके बारे में बताइए। प्रत्येक वर्ष पूरी दुनिया में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस जनसंख्या के बढ़ते प्रभाव और उससे उत्पन्न समस्याओं के विरुद्ध मनाया जाता है। हम लोग भी संवेदनशील हैं, इस नाते जो है हम लोग भी अपने यहाँ पर इस पर एक जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं और इसमें सबके सहयोग और सबको सूचित किया गया है ताकि जो है सब लोग इसमें भाग लें। जैसे सर ये 6 सूत्रीय मांग को लेकर महिलाओं ने आपको ज्ञापन दिया, इसके बारे में किशोरियों ने सभी मांगे जायज़ हैं, इसमें कोई नहीं है, हमारा काम भी यही है और इस पर हम लोग काम भी करते हैं। थोड़ा सा प्रशासनिक कार्य में वितरण में समस्या है और जैसे ही जिले से पूरी होंगी वो सब पूरी कर ली जाएंगी। आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के जनपद आजमगढ़ की नई इकाई का गठन पूर्व उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकले राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष पंडित नीतीश त्रिपाठी की अगुवाई में संपन्न हुआ। सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राजनीति के क्षेत्र में व समाज की सेवा में विशेष योगदान करने के लिए बसपा नेता अरुण पाठक को ब्राह्मण शिरोमणि उपाधि के सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए सौरभ उपाध्याय और भोलू को अंग वस्त्र सहित स्मृति चिन्ह के साथ सम्मानित किया गया। इस कड़ी में ग्रामीण अंचल में सामाजिक सरोकार से जुड़े आलोक पाठक को उनके विशिष्ट योगदान के लिए स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। जहां एक और सभी सियासी दलों ने ब्राह्मणों के साथ छल किया है, वहीं उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक मानते हुए किसी ने उनकी न्याय संगत मांगों पर भी अभी तक विचार नहीं किया, यह कहना था अरुण पाठक का। उन्होंने आगे कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ न्याय नहीं होता है तो आगामी 9-10 अगस्त को विधानसभा को घेर कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। विशिष्ट अतिथि अरुण पाठक ने भी कहा कि आने वाले वक्त में ब्राह्मण समाज की विदुषियों का भी पुरुषों के ही बराबर ही सहभागिता होगी। उन्होंने अपने स्वजातीय बंधुओं के गरीब बेटियों के विवाह और उनकी पढ़ाई लिखाई पर विशेष जोर देते हुए कहा कि समाज अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है। सियासत के हवाले से विशिष्ट अतिथि पाठक ने कहा कि बगैर ब्राह्मणों की अनदेखी कर किसी की सरकार का बन पाना मुमकिन नहीं। जो भी सरकार बनेगी उसमें ब्राह्मणों की हिस्सेदारी निश्चित रूप से परिलक्षित होती रहेगी। कार्यक्रम का संचालन सौरभ उपाध्याय भोलू ने किया। आप एक राष्ट्रीय पार्टी से हैं और एक अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के अध्यक्ष हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा की बैठक में उपस्थित हुए, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बेशक हमारे संगठन अलग हैं, लेकिन सबका उद्देश्य सिर्फ एक है कि हम अपने समाज को इकट्ठा करें और अपने समाज के प्रति जहाँ पर भी अन्याय हो रहा है उसकी आवाज़ को हम बुलंद करेंगे। वो हमारे लिए संगठन नहीं, हमारा समाज सर्वोपरि है, संगठन उसके बाद होगा। 2022 में चुनाव है विधानसभा का, उसको लेके क्या रणनीति बना रहे हैं? आप एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। आजमगढ़ में बैठक हुई, बैठक का क्या उद्देश्य है? जी, आपको जय श्री राम, सादर प्रणाम। मेरा नाम नीतीश त्रिपाठी है। मैं अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था से परशुराम सेन प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष पद पे हूँ। आज आजमगढ़ में हमारा ये विशेष गोष्ठीय बैठक रखा गया है और अभी इसका कुछ देर पहले समापन हुआ है। इस बैठक का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारे ब्राह्मण भाई जहाँ से भी हैं, जिस जगह से हैं, मैं उनको एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहा हूँ। अपने ब्राह्मण समाज के लिए इस परशुराम सेना को एक ब्रांड बनाने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अपने ब्राह्मण समाज के एक एक भाई को जगाने का काम कर रहा हूँ कि हमारा जितना भी भाई है जगने का काम करें, क्योंकि अगर हम नहीं जगे तो हम एक एक करके मार दिए जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश में इतनी हत्याएं होने के बावजूद भी। खबर लखनऊ से है, जहां एक और योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की नीति लागू कर दी है, तो वही दूसरी ओर कई विद्वानों ने कानून का समर्थन करते हुए इसे वक्त की जरूरत बताया है। दरअसल पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान की ओर से लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जनसंख्या दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनिल कुमार शुक्ल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश के समग्र विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बेहद लगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश या प्रदेश के समग्र विकास के लिए जनसंख्या और अर्थव्यवस्था में समानुपातिक वृद्धि होना चाहिए। आर्थिक वृद्धि की तुलना में जनसंख्या वृद्धि अधिक होगी तो विकास अवरुद्ध होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया जनसंख्या नियंत्रण कानून बेहद जरूरी है।
जनसंख्या पर नियंत्रण करके ही हम सब के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसका समर्थन इसलिए जरूरी है ताकि उत्तर प्रदेश का समग्र विकास हो सके। वही विद्वान मौलाना हबीब हैदर ने कहा कि न तो कुरान में, न ही हदीस में लिखा है और न ही पैगंबर मोहम्मद साहब ने कही है कि औलाद अल्लाह की देन है। उन्होंने बेहद तल्ख लफ्ज़ी में कहा कि जो लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून को इस्लाम से जोड़कर इसका विरोध करते हैं वे इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि कानून का विरोध करने वाले सियासी लोग मुस्लिम समाज में भ्रम फैला रहे हैं। सर, ये जनसंख्या नियंत्रण का कानून जो है उसका वो कब आ रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें लगता है कि जो दीनदयाल सेवा संस्थान है इसने जनसंख्या नियंत्रण कानून पर आज प्रबुद्ध लोगों की बातचीत करके ये बड़ा स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर वास्तविक अर्थों में हमको जनसंख्या नियंत्रण करना है तो दो रास्ते हैं। एक, सरकार अच्छी से अच्छी नीति लाए और दूसरा, समाज के लोग सकारात्मक ढंग से चिंतित। सरकार अपना काम कर रही है, ये प्रबुद्ध वर्ग, इस सेवा संस्थान से जुड़े लोग उसके साथ हैं और उसके साथ साथ उनमें ये दायित्व बोध है कि जब तक समाज के लोगों को हम जोड़ नहीं सकेंगे, उनके दिलों को जीत नहीं सकेंगे, तब तक खाली कानून अपनी भूमिका अदा नहीं कर पाएगा। पर सरकार ने तो कहा है कि अगर 2 बच्चे रहेंगे तो उनको सरकारी जॉब मिलेगी, ये तो अच्छा है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है, लेकिन मुझे लगता है किसी को लालच दे करके आप थोड़े दिन काम करवा सकते हैं, किसी को कुछ सुविधाएं दे करके थोड़े दिन काम करवा सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि लोगों में एक सकारात्मक अभिवृत्ति तब होती है जब व्यक्ति का मन खुद बोलता है, उसका दिल उस कार्य को करने के लिए स्वयं तैयार होता है। सरकार ने ये प्रयास शुरू किए हैं, बढ़िया प्रयास हैं और हमें लगता है कि इन प्रयासों से धीमे धीमे सामान्य जन में उनका एक सकारात्मक दृष्टिकोण जनसंख्या नियंत्रण के लिए होगा और ये काम अपने अंतिम मंजिल तक पहुंच सकेगा। आजमगढ़ में कुशवाहा ग्राम सभा ब्लॉक मार्टिनगंज के सम्मानित प्रधान ज्ञानेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव की शानदार जीत पर जनपद के अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के सभी कायस्थों ने मिलकर फूलमाला और स्मृति चिन्ह के साथ अभिनंदन करते हुए वन महोत्सव पखवाड़ा के तहत लगभग 4 एकड़ में फैले हुए गूंगाताल के किनारे पौधारोपण किया। गूंगाताल पर चित्रांश महासभा के संरक्षक पूर्व प्रधानाचार्य विजय प्रकाश श्रीवास्तव, पूर्वांचल अध्यक्ष भानु प्रताप श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, महामंत्री जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव, सांस्कृतिक प्रभारी फिल्म व रंगमंच अभिनेता अरविंद चित्रांश के साथ पौधारोपण और अभिनंदन समारोह में उपस्थित कुशवाहा ग्राम सभा और क्षेत्र के सम्मानित कामता चौरसिया, पूर्व प्रधान सिराज अंसारी, बीडीसी प्रत्याशी अरविंद लाल श्रीवास्तव, एडवोकेट ज्ञानेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव सहित तमाम लोग मौजूद रहे।